जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 6 के साइंस का पहला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका पार्ट 1 आज करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा भोजन। इस वीडियोज़ में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एक बोर्ड एग्ज़ाम के टाइप पे होगा, जो मल्टीपल चॉइस होगा। मतलब आपको एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक आंसर चुनना है। तो इस टाइप का आपका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम ऐसा होता है, टाइम भी बहुत कम है और काफ़ी सारा क्वेश्चन को याद करना पड़ता है। तो इस वीडियोज़ में हम आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे कि किस तरह से आपको आंसर को याद करना है। आपको आंसर याद करने का जो ट्रिक बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ की दृष्टि से होगा, ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सकें सिर्फ एग्ज़ाम लेवल तक। उसके बाद आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है, इसमें आपसे कहा गया है कि किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है। आपको बताना है कि किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन, दूसरा है रुक्षांश, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है वसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुक्षांश। रुक्षांश में जो है पोषक मूल्य क्या होता है, शून्य होता है। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि रुक्षांश वर्ड को आप तोड़िएगा। देखिए इस तरह से जब आप रुक्षांश वर्ड को तोड़ेंगे तो ये रुक का साउंड आता है, ठीक है, और अंश, तो रुक का मतलब होता है रुकना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को रुक देना। तो सवाल में आपसे कहा गया था किस पोषक मूल्य शून्य हो जाता है, किसमें पोषक मूल्य शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब हो जाता है रुक जाना, स्थिर हो जाना, जीरो आ जाना। तो उससे क्या होता है रुक्षांश, यानी कि रुक जाना। तो दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं कि उसका ऑप्शन हर हालत में रुक्षांश होने वाला है। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, घेगा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। देखिए घेगा रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें गला का जो ग्रंथि होता है वो बढ़ जाता है, एक तरह से गला में सूजन हो जाता है, साइड से एक इस तरह से गोल ऐसा आकार ले लेता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं घेगा रोग। तो घेगा रोग किसकी कमी से होता है आपको बताना है। विटामिन सी की कमी से होता है, या फिर कैल्शियम की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से, या फिर नॉट। तो देखिए घेगा रोग जो होता है ना वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आसान भी है, आप इसे याद रख सकते हैं। और आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। तो ये आपका 2 सवाल आपका हो गया और इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। आते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है हमारा, आलू में होता है, क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है हमारा मंड, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज, ठीक है। देखिए आलू में होता है मंड। क्या होता है, मंड। आलू में मंड पाया जाता है। और मंड को याद रखने का आसान तरीका आपको बता देते हैं कि आलू जो है हम लोग सबसे ज़्यादा सर्दियों में खाते हैं। कब खाते हैं, सर्दियों में, ठंड में खाते हैं, ठीक है ना। ठंड में आलू का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। आपको याद रखना है आलू से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है ज़्यादातर ठंड में। तो ठंड में आलू का सेवन ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें क्या पाया जाता है, मंड। ठंड और मंड दोनों का साउंड एक ही है, इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है कि कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है। देखिए पोषक पदार्थ उसे कहते हैं जिसे खाने से हमारा शरीर को बेनिफिट मिलता है, हमारा शरीर में ताकत आती है, हम बढ़ते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर बलवान होता है। तो अभी आपने पढ़ा था रुक्षांश के बारे में कि रुक्षांश एक ऐसा चीज़ था जिससे सब चीज़ रुक जाता था। आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया। तो वसा तो होगा, प्रोटीन भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लेकिन रुक्षांश नहीं होगा, ठीक है। चलिए हमारा पांचवा सवाल है कि हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखता है कौन। आपको बताना है कि हड्डियों और दांतों को कौन स्वस्थ रखता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन मिलेगा लौह, कैल्शियम, सल्फर या फिर ऑल। ऑल का मतलब होता है अगर ये तीनों आंसर है तो आपको ऑल पे टिक करना है, ठीक है ना। तो देखिए हड्डियों और दांतों को स्वस्थ कौन रखता है, हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखता है कैल्शियम। हड्डियों और दांतों को कौन स्वस्थ रखता है, कैल्शियम स्वस्थ रखता है। और कैल्शियम पाया जाता है दूध में,
ठीक है, हम लोग दूध पीते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं? ताकि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो और दांत भी मजबूत हो, ठीक है ना। दूध पिलाया जाता है किस लिए पिलाया जाता है? कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। तो चलिए हम छठा सवाल की ओर चलते हैं। हमारा छठा सवाल है कि दाल में अधिक पाया जाता है क्या? आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर खनिज लवण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो दाल में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ठीक है ना। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, धुसका भारत में कहाँ लोकप्रिय है? आपको बताना है धुसका एक तरह का भोजन है, वो भारत में कहाँ लोकप्रिय है। तो धुसका, जैसा कि हम आपको बता दें कि यह झारखंड में लोकप्रिय है। तो झारखंड, झार के मतलब होता है झाड़ी, ठीक है, और धुसका, ठीक है ना। तो झाड़ भूसा, ठीक है ना, इससे आपको याद रखना है झाड़ भूसा से धुसका। जहाँ झाड़ भूसा ज़्यादा हो वहाँ धुसका ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। आपको इससे याद रखना है ये वाला ट्रिक। धुसका भारत में कहाँ लोकप्रिय है? तो झारखंड में लोकप्रिय है। मुख्य रूप से शरीरवर्धक भोजन कौन है? मुख्य रूप से शरीरवर्धक भोजन कौन है? दाल है, खाद्य तेल है, गेहूँ है या फिर गाजर है। शरीरवर्धक भोजन का मतलब होता है कि शरीर को जो हष्ट पुष्ट रखे, बलवान रखे, उसे बढ़ाए, वृद्धि करे, ठीक है ना, हर चीज़ में उसका पार्टिसिपेट करे, यानी कि मुख्य रूप से शरीरवर्धक भोजन कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा दाल। और इसे याद करने का आपको ट्रिक मैं बता दूं कि मुख्य रूप से शरीरवर्धक भोजन है, अगर इसका शरीरवर्धक है, शरीर अच्छा है, तो वो बलवान होगा, वो ताकतवर होगा। तो आपसे याद रख सकते हैं कि अगर आपका शरीरवर्धक नहीं है तो आपका दाल यहाँ पे गलने वाला नहीं है। आप किसी को धमकी देते हैं या फिर क्या बोलते हैं कि आप अगर शरीरवर्धक नहीं है तो आपका यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से आप याद रखेंगे कि शरीरवर्धक भोजन क्या होता है? दाल होता है, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा कि स्टार्च टेस्ट में प्रयोग होता है। देखिए स्टार्च टेस्ट में प्रयोग होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आयोडीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। और आयोडीन नमक में पाया जाता है। और नमक का हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? किसी न किसी को टेस्ट करने में, दाल टेस्ट करने में, सब्जी टेस्ट करने में, और विभिन्न प्रकार के जितने भी सामग्री बनते हैं खाने के लिए, उसमें नमक का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है टेस्ट से स्टार्च टेस्ट किस में पाया जाता है? तो नमक तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो आयोडीन है ये नमक में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला और आखिरी सवाल आपको दिख रहा होगा कि मडुआ रोटी लोकप्रिय कहाँ का है? मडुआ रोटी लोकप्रिय कहाँ का है आपको बताना है। मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है या फिर भारत का है या फिर नेपाल का है, ठीक है ना। तो मडुआ रोटी, देखिए मडुआ से आपको याद रखना है महुआ। क्या रखना है? महुआ। मडुआ से याद रखना है आपको महुआ। ऐसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो झारखंड होगा। मडुआ रोटी कहाँ का लोकप्रिय है? झारखंड का लोकप्रिय है। और इसे याद रखने का आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये याद करना है कि हमारे झारखंड में महुआ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। हमारे झारखंड में क्या पाया जाता है? महुआ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो महुआ से आपको मडुआ याद आएगा। और मडुआ रोटी कहाँ का लोकप्रिय है? तो वो झारखंड का लोकप्रिय है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियोस को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही आपके लिए इसका पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।